हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं अभिषेक शर्मा से, जिन्होंने डिप्लोमा जीएनडी आईटी से केमिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। प्लेसमेंट होने के बावजूद भी बीटेक में एडमिशन लेने के लिए 2 साल तक वेट किया। उसके बाद फाइनली डीटीयू में केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स सेलेक्ट किया। अब अभिषेक से ही जानेंगे अभिषेक की 2 साल से पहले और 2 साल के बाद तक की जर्नी। हेलो अभिषेक, कैसे हो? हेलो सर, आप बताइए। मैं बढ़िया सर। राइट अभिषेक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपकी डिप्लोमा की जर्नी के बारे में कि डिप्लोमा की आपकी जर्नी कैसी रही। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका 2 साल का पीरियड कि 2 साल के पीरियड में आपने क्या किया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लेटरल एंट्री के प्रिपरेशन में आपके जूनियर्स को क्या करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि सर ने आपको बताया, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है एंड मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था 2017 में एंड 2020 में मेरी पॉलिटेक्निक ख़त्म हो रही थी। उसके एंड में मैंने प्लेसमेंट लिया, बट आई थॉट कि मेरे लिए बीटेक करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मेरा स्कोप उसके अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसके लिए मैंने बीटेक का प्रिपेयर किया, जिसके लिए मुझे 2 साल वेट करना पड़ गया। राइट तो अभिषेक, सबसे पहला मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि आपने 10th के बाद 11th 12th क्यों नहीं किया, आप डिप्लोमा की तरफ क्यों गए? सर एक्चुअली क्या था कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक का मुझे एकदम से किसी ने बताया था कि पॉलिटेक्निक में आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो। सो मेरे को एकदम से इंटरेस्ट है कि अगर 10th के बाद डायरेक्ट कॉलेज जाने को मिले, बाकी बच्चे 11th 12th कर रहे हैं और मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो उसके लिए तो मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो ही रहा है। सो मैंने सोचा कि पॉलिटेक्निक ही मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा 11th 12th से। तो आपको कैसा लगा कि डिप्लोमा बेटर था या फिर 11th 12th में जाना बेटर था? सर मेरे हिसाब से डिप्लोमा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 11th 12th में क्या होता है, वो सब जो पहले से एक फॉर्मेट दे रखा है उसी में चल रहे हैं। बट जब आप 11th 12th के छोड़ के जब डिप्लोमा में जाते हो, उसमें आप देखते हो कि आपको काफ़ी सारी नई न्यू चीज़ें पता चल रही है, जैसे कि आपकी वर्कशॉप्स होगी जो 11th 12th में नहीं होती। 11th 12th में क्या है कि आपको बस बुक ओपन करिए, जैसे आपने 10 साल पहले पढ़ा है 2 साल और पढ़ रहे हो। इसमें आपको पूरा न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आपने फाइल्स बनानी है इन अ डिफरेंट वे, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ रहे हैं, ऐसा ऐसा सब था। तो डिप्लोमा ज़्यादा बेटर लगा मुझे 11th 12th से। अभिषेक, डिप्लोमा के अंदर नॉर्मली हर बच्चे का टारगेट होता है कि वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांचेस में। केमिकल मैं बहुत रेयर चांस में सुनता हूँ। आपने केमिकल क्यों लिया? सर एक्चुअली मुझे किसी ने गाइड किया था कि केमिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप है इन फ्यूचर, क्योंकि आप देखोगे तो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री होगी या किसी भी इंडस्ट्री में देखोगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री या फिर जितने भी ब्यूटी इंडस्ट्री, इन सेंस की सारी इंडस्ट्री में केमिकल का रोल होता है। केमिकल इंजीनियर का रोल हर जगह है आपका। लेकिन अभिषेक, रिक्वायरमेंट तो हर फील्ड की होती है। मैकेनिकल की देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल देखेंगे तो बिना इलेक्ट्रिसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है चीजें, ठीक है। कंप्यूटर देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, कंप्यूटर की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, केमिकल यूज है, लेकिन फिर केमिकल ही क्यों? सर जैसा कि आपको पता है कि केमिकल इंजीनियरिंग के काफ़ी कम कॉलेजेस है, सो उसी हिसाब से केमिकल इंजीनियर्स भी काफ़ी कम है। बट मार्केट में जिस हिसाब से केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड है, उस हिसाब से केमिकल इंजीनियर नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर ईयर केमिकल इंजीनियर्स की क्वांटिटी बहुत कम है, सो इसलिए कंपटीशन काफ़ी कम है केमिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा अभिषेक, आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपकी जीएनडी आईटी से प्लेसमेंट हो गई थी, तो किस कंपनी में प्लेसमेंट हुई थी और किस पैकेज पर प्लेसमेंट हुई थी? सर जीएनडी आईटी में मेरी प्लेसमेंट नायरा एनर्जी में हुई थी। मेरी उस टाइम पे एलपीए, वो 6 एलपीए प्रोवाइड करवा रहे थे वो अकोमोडेशन के साथ। अच्छा, यस सर। तो आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यस सर। 6 लाख का पैकेज ऑन डिप्लोमा बेसिस, तो फिर आपने उसको क्यों छोड़ा? सर एक्चुअली उसमें क्या रहता है कि जब मैंने इंटर्नशिप में देखा, जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया, वहाँ पे जो डिप्लोमा की जो प्रमोशन होती है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। बट इन केस अगर हम बीटेक कर रहे होते हैं तो आपकी जो प्रमोशन है विद इन 6 मंथ होने लगती है, बट डिप्लोमा में 3 इयर्स 2 इयर्स ऐसे होती है। 2020 में आपने डिप्लोमा पास आउट किया। यस सर। और जाकर के आपने 2022 में डीटीयू में एडमिशन लिया लेटरल एंट्री के थ्रू इन केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? यस सर। तो आपने 2020 में ही एडमिशन क्यों नहीं ली? सर एक्चुअली क्या हुआ था, 2020 में जो सीट्स आई थी
उसमें सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ही सीट आई थी जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड थी। उसमें मिशन इंजीनियरिंग की हमारे बैच की जो उर्वशी थी उसने एडमिशन ले लिया था। हाँ राइट, उर्वशी की रैंक 13 थी ना? यस सर, है ना? यस सर। राइट। फिर आपने 21 में एडमिशन क्यों नहीं लिया? सर एक्चुअली 21 में उस टाइम पे केमिकल की सीट ही नहीं आई थी। और 22 में आए तो फिर आपने एडमिशन? यस सर। 2022 में कितनी सीट आई थी इस बार? सर इस बार टोटल केमिकल की 5 सीटें आई थी। तो अभिषेक, मेरे माइंड में एक बात आती है यस सर। कि जैसा मुझे देखने को मिलता है, पूरी दिल्ली और दिल्ली के अलावा बाहर के लोग भी, जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फोकस होता है CSIT की तरफ। यस। क्या कभी आपने नहीं सोचा कि मुझे CS के लिए चले जाना चाहिए, IT के लिए चले जाना चाहिए, या फिर मुझे अपने ट्रेड चेंज करके किसी और अदर ट्रेड में चले जाना चाहिए केमिकल की बजाय? बिकॉज केमिकल आपको 2020 में भी नहीं मिली, 2021 में भी नहीं मिली, तो आप डाइवर्ट नहीं हुए? सर एक्चुअली मेरा मेन फोकस हमेशा से केमिकल रहा, जैसे कि 10th के बाद भी मैंने अपनी पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग में ही करी। सो मेरा फोकस था कि मैं जो बीटेक करूँगा वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में ही करूँगा, क्योंकि जैसा बताया मैंने इसका काफ़ी वाइड स्कोप है आगे। एंड आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसके PSUs है वो बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर्स बहुत कम है इसके अंदर। जहाँ आपकी अदर कोर ब्रांचेस के इंजीनियर्स 1.5-2 लाख गेट में अपीयर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 15,000 अपीयर हो रहे हैं। एंड अदर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसे कि बार्क हो गया, इसरो हो गया, और ऐसे बहुत सारी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसके अंदर केमिकल इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। अभिषेक, केमिकल अदर यूनिवर्सिटीज भी करवाती हैं। यस सर। DTU के अलावा भी अदर यूनिवर्सिटी करवाती हैं। यस सर। तो आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया? सर मैंने DTU के साथ स्लाइड के लिए भी अप्लाई किया था, एंड स्लाइड में मेरी AIR 16 आई, बट मेरे पेरेंट्स ने पंजाब के लिए मना कर दिया कि नहीं जाना। अभिषेक, मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि 2 साल का जो पीरियड है वो आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल रहा होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। यस सर। तो उस 2 साल को आपने कैसे स्पेंड किया? सर एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपनी डिग्री ख़त्म करते हो तो उसके बाद पेरेंट्स हो गए या अदर सोसाइटीज़ होगी, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हो या आपकी कुछ अच्छी खासी इनकम सोर्स है। सो उस टाइम पे मेरे को अंदर से भी ऐसा लगता था कि मेरे पास कहीं ना कहीं से इनकम आनी चाहिए, क्योंकि अदर्स जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ में प्लेसमेंट हुई थी वो अपनी अच्छी खासी सैलरी पेरेंट्स ने सपोर्ट कर रहे थे, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं प्रिपेयर कर रहा था। सो सर उस टाइम पे मैंने मिशन इंजीनियरिंग को देख के अपना भी एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, एंड आज उस इंस्टीट्यूट को मैं अच्छा खासा रन कर रहा हूँ। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो किस चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट है वो? सर बेसिकली ये इंस्टीट्यूट 1st से 12th तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है सारी ब्रांचेस के लिए। तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? सर बेसिकली अभी मैं जैसे मेरा 2nd ईयर चल रहा है, अभी मेरे पास 2 साल और बचे। 4th ईयर तो वैसे भी प्लेसमेंट में निकलेगा। सो ये मैं 2 साल अपनी गेट की प्रिपरेशन को दूंगा। मेरा मेन फोकस अब गेट है और अदर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, इनके अंदर अपीयर होना है। अभिषेक, आप केमिकल से हैं। यस सर। और आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि 2 साल लगे आपने केमिकल को और भी अच्छे से रिसर्च कर लिया है। यस सर। DTU केमिकल और स्लाइड केमिकल, यस सर। दोनों में से कौन बेटर है? मेरे हिसाब से DTU केमिकल बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ के कॉलेज की प्लेसमेंट ही उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। एंड प्लस में यहाँ पे आपको रिसर्च का अच्छा खासा मौका मिलता है, क्योंकि DTU के काफ़ी सारे कोलैबोरेशन है IITs के साथ, एंड अदर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे कैम्ब्रिज हो गया, इनके साथ इजीली कोलैब कर जाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर। अभिषेक, आपने 2 साल DTU लीड को बहुत अच्छे से दिया। आपने मेनली किन सब्जेक्ट्स को फोकस किया DTU लीड की? सर मेनली DTU लीड में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अभिषेक सर की मैथमेटिक्स से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। सर ने जो पढ़ाया था वो काफ़ी इस लेवल का था कि मेरे को DTU का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ऐसा लगा बहुत ईजी है। एंड सर आपकी जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड, उसमें से तो पूरे सेम क्वेश्चन उठ के आ गए थे, जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वो भी सेम थी। राइट, ये बात मुझे बच्चों ने बताई थी जब बच्चे एग्जाम दे के आए थे। अकमल ने, हर्ष ने, कार्तिक ने, जिसकी फर्स्ट टाइम आई थी, तो बताया था कि सेम वैल्यू उठ करके आ गई थी और सेम क्वेश्चन आ गए थे। यस सर। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि 1, 2, 3 रैंक आने का रीजन भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना काफ़ी आसान हो गया था। यस सर। अभिषेक, यस सर। हमारे वो स्टूडेंट्स मीन्स दिल्ली लीड
2023 में जो DTU के लिए फाइट करना चाहते हैं, उन बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सो जितने भी बच्चे लीड 2023 DTU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने जितने भी 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, तीनों पे जो आपका बेस्ट ग्रिपिंग सब्जेक्ट है उसके ऊपर ऐसा कर लो कि उसका ना आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। जो जितना भी मटेरियल हमारे टीचर्स ने प्रोवाइड किया मिशन इंजीनियरिंग से मुझे मिला था, वो मोर देन सफिशिएंट था DTU लीड में एक AIR 1 लाने के लिए। अभिषेक, इन द लास्ट, मिशन इंजीनियरिंग के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने 2 साल ड्रॉप लिया था, उसमें जो वो 2 साल थे मेरे लिए ब्लैक डेज की तरह थे। उसके अंदर काफ़ी अप डाउन रहे। अगर मिशन इंजीनियरिंग नहीं होता मुझे नहीं लगता कि मैं बीटेक में एडमिशन ले भी पाता। सर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने 2 साल ड्रॉप लिया था, उसमें जो वो 2 साल थे मेरे लिए ब्लैक डेज की तरह थे। उसके अंदर काफ़ी अप डाउन रहे। सर दैट एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट। मुझे नहीं लगता अगर मिशन इंजीनियरिंग नहीं होता तो मैं बीटेक में एडमिशन ले भी पाता।